यस मैडम, हाउ टू इंक्रीज वोकैबुलरी। मैं आपकी टेस्ट लेने वाला हूँ। कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, तुरंत आपको ट्रांसलेट करने। मैं शंकालु हूँ। आई एम सिनिक। मैं बुद्धिमान हूँ। आई एम वाइज। मैं झोला छाप हूँ। आई एम क्विक। मैं चिंतित हूँ। आई एम वरीड। मैं कायर हूँ। आई एम कवर्ड। मैं दुष्ट हूँ। आई एम विशियस। मैं धार्मिक हूँ। आई एम वर्चुअस। मैं पागल हूँ। आई एम लुनेटिक। मैं समझदार हूँ। आई एम ब्रेनी। मैं गंभीर हूँ। आई एम क्रिटिकल। मैं डरपोक हूँ। आई एम टिमिड। मैं झगड़ालू हूँ। आई एम पग्निशियस। मैं करामती हूँ। आई एम एन्चेंटिंग। वो लड़का बुद्धिमान है। ही इज सिनिक। वो झोला छाप है। ही इज क्विक। वो दुष्ट है। ही इज विशियस। वो पागल है। ही इज लुनेटिक। क्यों मैडम, आपने ही इज मैड ऐसा क्यों नहीं बोला? नो सर, यहाँ पर मुझे वो प्रैक्टिस करते हुए मुझे समझ में आया कि मेड का सिनोनिम्स लुनेटिक भी होता है। वेरी गुड मैडम, तो आपने कई सारे सेंटेंसेस तुरंत बना के दिए। क्या मुझे एक प्रैक्टिस दिखा सकते हो आप? यस सर। प्लीज मैडम। आई एम सिनिक, मैं शंकालु। आई एम वाइज, मैं बुद्धिमान हूँ। आई एम क्विक, मैं झोला छाप हूँ। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। आई एम कवर्ड, मैं कायर हूँ। आई एम विशियस, मैं दुष्ट हूँ। आई एम वर्चुअस, मैं धार्मिक हूँ। आई एम लुनेटिक, मैं पागल हूँ। आई एम ब्रेनी, मैं समझदार हूँ। आई एम क्रिटिकल, मैं गंभीर हूँ। आई एम टिमिड, मैं डरपोक हूँ। आई एम पग्निशियस, मैं झगड़ालू हूँ। आई एम एन्चेंटिंग, मैं करामाती हूँ। एक आई के साथ आपने मोर देन 12 सेंटेंसेस बना दिए। क्या आप वी के साथ भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो? यस सर, व्हाई नॉट। जैसे वी आर सिनिक, वी आर वाइज, ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। यू के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। Yes. हमारे दर्शकों को ही के साथ एक प्रैक्टिस दिखाओ यस प्लीज। सर। ही इज सिनिक, वह शंकालु है। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। ही इज क्विक, वह झोला छाप है। ही इज वरीड, वह चिंतित है। ही इज कवर्ड, वह कायर है। ही इज विशियस, वह दुष्ट है। ही इज वर्चुअस, वह धार्मिक है। ही इज लुनेटिक, वह पागल है। ही इज ब्रेनी, वह समझदार है। ही इज क्रिटिकल, वह गंभीर है। ही इज टिमिड, वह डरपोक है। ही इज पग्निशियस, वह झगड़ालू है। ही इज एन्चेंटिंग, वह करामाती है। वेरी गुड मैडम, आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस दी, लेकिन ये कौन सी मेथड है? स्ट्रक्चर मेथड या कॉलम मेथड है? सर, ये हमारी कॉलम मेथड है। कॉलम मेथड है। इट मीन सब्जेक्ट एक ही होता है और डिफरेंट वर्ड्स या वर्ब्स होते हैं, लेकिन इसके सिमिलर वर्ड्स क्या आप हमें बता सकते हो? यस सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिनिक है। सिनिक के कई सारे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन डाउटर भी हो सकता है। Yes. ये ज्यादा प्रचलित है। Yes. तो हमने एक एक सिमिलर वर्ड यहाँ पे लिया है। डाउटर का मतलब क्या होता है? शंकालु। क्या आप मुझे प्रैक्टिस दिखा सकते हो? Yes, sir. लेकिन प्रैक्टिस आपको किससे करनी है? वी से करनी है। ओके। यस मैडम प्लीज। वी आर डाउटर, हम शंकालु है। वी आर इंटेलिजेंट, हम बुद्धिमान है। वी आर फेक, हम झोला छाप है। वी आर नर्वस, हम चिंतित हैं। वी आर चिकन, हम कायर हैं। वी आर डेंजरस, हम दुष्ट हैं, या वी आर क्रूएल भी बोल सकते हैं। वी आर गुड, हम धार्मिक हैं। वी आर मेड, हम पागल हैं। वी आर क्लेवर, हम समझदार हैं। वी आर हाइपर क्रिटिकल, हम गंभीर हैं। वी आर फियरफुल, हम डरपोक हैं। वी आर क्वारलसम, हम झगड़ालू हैं। वी आर अट्रैक्टिव, हम करामाती हैं। अगर मैडम मुझे बोलना है मैं डरपोक हूँ, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, आई एम टिमिड या आई एम फियरफुल। यस सर। मैं झगड़ालू हूँ आई एम पग्निशियस, या आई एम क्वारलसम। ऐसा भी बोल सकते हैं। Yes. सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब जो इसके मीनिंग निकल रहे वही इनके मीनिंग निकलेंगे। लेकिन और भी कई सारे सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन मैडम यह हम क्या पढ़ रहे हैं? सर, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हम अपनी वॉकैब को इंप्रूव कैसे करें, इंक्रीज कैसे करें। इस मेथड का हमारे दर्शकों को क्या फायदा होगा? सर, फायदा बहुत होगा, क्योंकि क्या होता है सर, हमारे दर्शक है वो एक या दो शॉर्ट्स देखते हैं। उसका फायदा क्या होता है, उनके ध्यान में नहीं रहता कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक दो एडजेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं बता रही हूँ, बल्कि मोर देन 500 एडजेक्टिव की पूरी सीरीज आपके सामने लेकर आई, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्रैक्टिस कैसे करना है, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाली। लेकिन हमारा वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। नो सर, और भी प्रैक्टिस बाकी है। बहुत सारी। मुझे बोलना है मैडम मैं शंकालु नहीं हूँ, आई एम नॉट सिनिक, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, आई एम नॉट वाइज, मैं झोला छाप नहीं हूँ, आई एम नॉट क्विक, वो लड़का झोला छाप नहीं है, ही इज नॉट क्विक, वो चिंतित नहीं है, ही इज नॉट वरीड, वो कायर नहीं ही है, इज नॉट कवर्ड, वो लड़की पागल नहीं है, शी इज नॉट लुनेटिक, वो लड़की डरपोक नहीं है, शी इज नॉट टिमिड, वो झगड़ालू नहीं है, शी इज नॉट पग्निशियस। वेरी गुड मैडम। तो आपने नॉट की प्रैक्टिस की, लेकिन मैडम ये टेंस कौन सा है? सर, ये हमारा टू बीस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस। नेगेटिव टाइप है। अगर मुझे बोलना है मैडम क्या मैं शंकालु हूँ, एम आई सिनिक, क्या मैं बुद्धिमान हूँ, एम आई वाइज, क्या हम झोला चाप है, आर वी क्विक, क्या हम चिंतित है, आर वी वरीड, क्या आप कायर हो, आर यू कवर्ड, क्या आप धार्मिक हो, आर यू विशियस, क्या आपके पिताजी धार्मिक है, इज योर फादर वर्चुअस, क्या आपके पिताजी डरपोक है? इज योर फादर टिमिड। तो मैडम आपने प्रैक्टिस कैसे की? सर, बिल्कुल इजी है। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की पहले प्रैक्टिस की, मतलब एक कॉलम की पूरी प्रैक्टिस की, फिर डिफरेंट तरीके से मैंने उसको समझने की कोशिश। लेकिन ये तो वर्बल क्वेश्चन है ना? यस सर। जैसे ही इज क्लेवर, इज ही क्लेवर। मैडम ये क्या है, वर्ब से या एडजेक्टिव्स है? सर, ऑब्वियसली एडजेक्टिव्स हैं सर। ये एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। ओके, नाम के बदले अधिक जानकारी देता है उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। तो ये सब विशेषण। मैडम क्या मैं बुद्धिमान हूँ, एम आई वाइज, क्या आप बुद्धिमान हो, आर यू वाइज, क्या वो लड़का बुद्धिमान है, इज ही वाइज, क्या वो लड़का पागल है, इज ही लुनेटिक, इज ही लुनेटिक, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, इज ही मैड। यस सर। वेरी गुड। क्या वो डरपोक है, इज ही टिमिड, क्या वो लड़की डरपोक है, इज शी टिमिड, मैडम क्या आप डरपोक हो, आर यू टिमिड। तो मैडम ये तो प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस है। अगर मुझे पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सर, बिल्कुल इजी है। आई के बाद हमें वॉस का यूज करना है और एज इट इज प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमने पहले की तो थी। हमारे दर्शकों को एक प्रैक्टिस दिखा सकते हो आप? यस, बिल्कुल दिखा सकती Please. हूँ। आई वाज सिनिक, मैं शंकालु थी, अब नहीं हूँ। आई वाज वाइज, जब आप छोटी थी तब आप शंकालु थी क्या? हाँ, तब शंकालु थी, अब नहीं हूँ। आई वाज वाइज, मैं बुद्धिमान थी, लेकिन अभी भी हूँ। यस। आई वाज क्विक, मैं झोला छाप थी। आई वाज वरीड, मैं चिंतित थी। आई वाज कवर्ड, मैं कायर थी। आई वाज विशियस, मैं दुष्ट थी। आई वाज वर्चुअस, मैं धार्मिक थी। आई वाज लुनेटिक, मैं पागल थी। आई वाज
ब्रेनी, मैं समझदार थी, आई वॉज क्रिटिकल, मैं गंभीर थी, आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक थी, आई वॉज पग्नेशियस, मैं झगड़ालू थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं हूँ, आई वॉज एनचेंटिंग, मैं करामाती थी। ओके मैडम, तो आपने पास्ट टेंस से प्रैक्टिस की है। अगर मुझे बोलना है आप शंकालू थी, लेकिन आपको एज इट इज ट्रांसलेशन करना है। यस, यू वर सिनिक, आप दुष्ट थी। यू वर विशियस, मेरी दादी माँ धार्मिक थी। माई ग्रैंड मदर वॉज वर्चुअस, क्या मेरी दादी माँ धार्मिक थी? वॉज माई ग्रैंड मदर वर्चुअस। तो ये नेगेटिव की प्रैक्टिस है। आप मुझे ही के साथ एक नेगेटिव टेंस की प्रैक्टिस करके दिखाओ, लेकिन ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस टू बी का। कम ऑन, ही वाज नॉट सिनिक, वो शंकालू नहीं था। ही वाज नॉट वाइज, ऐसी प्रैक्टिस आप हमें करके दिखा सकते हो। यस, ही वाज नॉट सिनिक, वह शंकालू नहीं था। ही वाज नॉट वाइज, वो बुद्धिमान नहीं था। ही वाज नॉट क्वाइक, वो झोलाछाप नहीं था। ही वाज नॉट वरीड, चिंतित नहीं था। ही वाज नॉट कायर, वो कायर नहीं था। ही वाज नॉट विशियस, वो दुष्ट नहीं था। ही वाज नॉट वर्चुअस, वो धार्मिक नहीं था। ही वाज नॉट लुनेटिक, वो पागल नहीं था। ही वाज नॉट ब्रेनी, वो समझदार नहीं था। ही वाज नॉट क्रिटिकल, वो गंभीर नहीं था। ही वाज नॉट टिमिड, वो डरपोक नहीं था। ही वाज नॉट पग्नेशियस, वो झगड़ालू नहीं था। ही वाज नॉट एनचेंटिंग, वो करामाती नहीं था। तो नेगेटिव के साथ आपने प्रैक्टिस की है सिंपल पास्ट टेंस टू बी का। आपको क्या करना है अभी? वर्बल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैडम, क्या मैं शंकालू था? Was I cynic? क्या आप शंकालू थे? Were you cynic? क्या वो लड़की शंकालू थी? Was she cynic? क्या वो लड़का बुद्धिमान था? Was he wise? मैडम, क्या आप चिंतित थी? Were you worried? मैडम, क्या वो लड़का चिंतित था? Was he coward? मैडम, क्या वो लड़का कायर था? Was he coward? तो आपने प्रैक्टिस कैसे की? वॉज ही कावर्ड। क्या वो दुष्ट था? Was he vicious? क्या वो धार्मिक था? Was he virtuous? क्या वो पागल था? Was he lunatic? क्या वो समझदार था? Was he brainy? क्या वो लड़की समझदार थी? Was she brainy? क्या परिस्थिति गंभीर थी? Was the situation critical? क्या वो लड़का टिमिड था? Was he timid? इट मीन्स डरपोक था। तो आपने प्रैक्टिस की है। तो इसी प्रकार से मैडम आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आई विल बी सिनिक, मैं शंकालू रहूंगा या होऊंगा इन फ्यूचर। Yes. अभी मेरे नेचर में बदलाव हो रहा है, तो ऐसी भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं ना। Yes, sir. मैं बुद्धिमान होऊंगा, I will be wise. आप बुद्धिमान होगी। You will be wise. वो लड़का बुद्धिमान होगा, He will be wise. वो बुद्धिमान नहीं होगा। He will not be wise. क्या वो बुद्धिमान होगा? Will he be wise? वो गंभीर होगा। He will be critical. ही विल बी क्रिटिकल। वो डरपोक होगा। He will be timid. वो डरपोक नहीं होगा। He will not be timid. क्या वो डरपोक होगा? Will he be timid? विल ही बी टिमिड। तो इस प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस के कई सारे टेक्निक्स हम हमारे दर्शकों को दे सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शक क्या करेंगे? ऐसे कॉलम क्रिएट करेंगे, वहां पे डिफरेंट एडजेक्टिव्स लेंगे, हमारे साथ बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसका फायदा कहाँ पे होगा? मैडम, अभी मुझे बोलना है मैं डरपोक हूँ, तो आप कैसे बोलोगी? I am timid. क्या आप डरपोक हो? Am I timid? मैं झगड़ालू हूँ, I am pugnacious. तो आपने तुरंत कैसे बोला? क्योंकि सर मैंने इनकी प्रैक्टिस बहुत सारे टाइम की है, इसलिए मैं तुरंत बोल सकती हूँ। आपने कॉलम की प्रैक्टिस की है ना? Yes, sir. मैं झगड़ालू था, I was pugnacious. मैं झगड़ालू नहीं था। I was not pugnacious. अगर सिमिलर वर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी है तो मैं झगड़ालू था, I was quarrelsome. आई वॉज quarrelsome। क्या आप झगड़ालू थी? Were you quarrelsome? हाँ, मैं झगड़ालू थी। Yes, I was quarrelsome. तो आपने ऐसी भी प्रैक्टिस की है और ऐसी भी प्रैक्टिस की है। तो इस प्रैक्टिस का फायदा क्या होगा और ऐसे कितने सारे एडजेक्टिव्स की लिस्ट हम फ्यूचर में लाने वाले हैं मैडम? सिर्फ एडजेक्टिव का फायदा क्या होगा? इसके फायदे तो बहुत है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हमें बिना रटे हुए बहुत सारे एडजेक्टिव्स लर्न हो जाएंगे और मोर देन 500 एडजेक्टिव्स की पूरी सीरीज हम अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपने ऑडियंस को देने वाले हैं। लेकिन उनके लिए उसको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और मैं जैसे यहाँ पे उनको प्रैक्टिस बता रही हूँ, सेम मेरे साथ उनको वैसी प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी बिना रटे हुए। केवल आपको समझदारी से यहाँ पर ये प्रैक्टिस हमारे सामने करनी होगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे, वो सुनेंगे, तो उनको पता चलेगा Yes. ये कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं। Yes, sir. तो उनको सुनना पड़ेगा, और इसकी पीडीएफ भी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमारे ऐप में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वोकैबुलरी इंक्रीज करने का ये और भी एक नया तरीका हो सकता है। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन 500 एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उनकी अलग अलग टेंसेस के साथ भी हम आपको प्रैक्टिस दिखा सकते हैं। आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे ऐसे कई सारे शॉर्ट्स देखते हो, वहां पे सिर्फ आप एक वर्ड देखते हो, लेकिन बाद में वो भूल जाते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कॉलम से, स्ट्रक्चर से, हमारे टेक्निक से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप कुछ सेंटेंसेस सुनोगे, तो इसका फायदा आपको बहुत ही होने वाला है, क्योंकि वोकैबुलरी अगर आपके पास नहीं होती है तो आप कभी भी अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हो। और भी अलग अलग टेक्निक्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे का वीडियो आपको जरूर देखना है, लेकिन यह सब आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। इसी प्रकार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप डिफरेंट क्वेश्चंस एंड आंसर की एक सीरीज भी देख सकते हो। आपका ग्रामर का और स्पोकन का बेस आप परफेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो के लिए आपको रेडी रहना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।